पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अदानी आणि अंबानींवरून राहुल गांधींवर हल्लाबोल केलाय। गेल्या 5 वर्षात काँग्रेसचे शहजादे सतत अदानी अंबानींवर बरंच काही बोलत होते, आरोप करत होते, टीकाही करत होते। पण जशा निवडणुका जाहीर झाल्या तसं राहुल गांधींनी त्यांना शिव्या देणं बंद केलं। आपण शहजाद्याला विचारतो, अंबानी आणि अदानींकडून किती पैसे उचलले, अशा शब्दात मोदींनी टीका केली आहे। कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मोदींच्या या टीकेला आता प्रियंका गांधी यांनी उत्तर दिलंय। देशाची सगळी संपत्ती कोणाला बहाल केली आहे हे मोदींनी एकदा जाहीर करावं, मग आम्ही त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ, असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या। बस प्रियंका जी मेरा आपसे आपने चूंकि समय का मैं आपके पास से सीधा मेन मुद्दे पर आ जाता हूं। मैं आपकी यहाँ बात कर रहा था, बुनियादी मुद्दों की बात कर रही थी। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कह दी है कि शहजादे अंबानी अडानी का आप नाम नहीं लेते, उनके पास कितना माल आ चुका है। मैं सवाल आपसे बुनियादी मुद्दे पर करता, लेकिन आपने मैं प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ, हमारे देश के शहंशाह जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो देश की सारी संपत्ति है उन्होंने किसको दी है। ये देश के सामने एक बार मंच पे बोल दें कि देश का कोयला, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की सड़कें आज किसको सौंप दी गई हैं। ये एक बार कह दें, मेरी चुनौती है, मंच पे कह दें, फिर उनके सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी अचानक इतनी सफाई क्यों देने लगे हैं? अचानक इतनी सफाई क्यों देने लग रहा है आपको? लोग सच्चाई समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनके साथ के भैया इनके थोड़ा लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 5 किलो का एक राशन का बोरा पकड़ा के कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ और हम अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सब कुछ दे देंगे, उनके कर्ज माफ भी कर देंगे, किसानों के नहीं करेंगे। किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, कमा नहीं पा रहा है, मजदूर कमा नहीं पा रहा है, इनके लिए क्या स्कीम है। प्रधानमंत्री जी और उनके सारे नेताओं ने देश का ध्यान भटकाने के अलावा इन 10 सालों में क्या किया है। आज जनता पूछ रही है, जनता जानना चाहती है कि आपने क्या किया है। आपने कितने रोजगार दिलवाए हैं, आपने कितनी सड़कें बनवाई हैं, आपने कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने विश्वविद्यालय खुलवाए हैं, कितनी पाठशालाएं नहीं बनाई हैं। जनता पूछ रही है, जनता कह रही है कि बस बहुत हो गया है, बहुत देख लिया आपके इवेंट, बहुत देख लिया है हमने, आप दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। ये सब बातें जो हमें बता रहे हैं आप, हमें यकीन नहीं है क्योंकि हमारी जीवन में तरक्की हो नहीं रही है। तो आज जनता कह रही है, सवाल उठा रही है। इतने जितने चरण हुए चुनाव के,
उसमें प्रधानमंत्री जी को भी रिपोर्ट मिल गई होगी कि जनता उब चुकी है। उनकी जो बातें हैं, ये जो 70 साल की रट लगा रखी है उन्होंने, और जो धर्म की बातें बार बार वो पर बात करते हैं कि आप लोग अयोध्या नहीं जाते हैं। जी बोलिए मैडम। ठीक है कि धर्म की बात बार बार उभारते हैं चुनाव के समय वोट लेने के लिए, लेकिन जनता कह रही है कि आप अब हमारी बात करो, आप ये बात करो कि हमारे लिए क्या करने जा रहे हो, हम जानना चाहते हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।